अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमा व्लॉग्स, जहाँ होती है रियल लाइफ एंड पॉजिटिव वाइब। एक औरत सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीती है। बाप के घर में किसी की मर्ज़ी, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि इस औरत की अपनी मर्ज़ी क्या है, उसके अपने ख्वाब, उसका ज़हनी सुकून। और फिर लोग कहते हैं कि औरत हर वक्त परेशान क्यों रहती है, क्योंकि जिस औरत के पास अपना सुकून, अपनी पहचान, अपनी आवाज़ ना हो, वो अंदर ही अंदर टूटने लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती रहूँ। आज हम बात करेंगे कि औरत का अलग घर क्यों होना ज़रूरी है और औरत का तालीम याफ्ता होना क्यों पूरी नस्ल को बदल देता है। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ औरत से बहुत सी उम्मीदें रखी जाती हैं। अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बहू भी हो, अच्छी बीवी भी हो और अच्छी माँ भी हो। लेकिन अफसोस, इसे इंसान कम समझा जाता है। इसके जज्बात, उसकी थकन, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी इज़्ज़त नफ्स को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए आज की वीडियो हर उस औरत के लिए है जो खामोश रहकर नंबर 1, औरत को अलग घर क्यों चाहिए। क्योंकि सुकून हर इंसान का हक है। बहुत से लोग जब अलग घर की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये तो ख़ानदान तोड़ने वाली बात है। हालांकि हकीकत कुछ और है। अलग घर रिश्ते नहीं तोड़ता, बल्कि रवैये घर तोड़ते हैं। और इकट्ठा रहने से दिलों में दूरियां इकट्ठा तो इसीलिए रखा जाता है कि मियाँ बीवी में मोहब्बत ना बढ़े, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग ना हो और बॉन्डिंग भी ना हो। उनसे उनका गोल्डन टाइम छीन लिया जाता है। फिर सारी ज़िंदगी बस वो साथ तो रहते हैं बच्चों की वजह से, लेकिन उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। शौहर अपनी बीवी से क्यों दूर हो जाता है? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि कंबाइन रहने की वजह से बीवी पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वो अपने शौहर को तवज्जो बिल्कुल नहीं दे पाती। वो साथ नहीं बैठ सकते, हंस नहीं सकते, मजाक नहीं कर पाते। इस्लाम में इसीलिए कहा गया है कि औरत ने एक नस्ल की तरबियत करनी होती है, लेकिन हमारे माशरे में वो खिदमत के लिए लाई जाती है। शौहर बीवी को तवज्जो नहीं दे पाता, इसलिए तो माशरे में बुराइयां फैल रही हैं। नस्ल दर नस्ल ये सिस्टम चलता आ रहा है और बच्चे और ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। सास अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं होती। जब औरत हर वक्त तनकीद, कंपैरिजन और हर बात पर जजमेंट में रहे तो वो इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती है। अगर आप किसी बच्चे को भी बार बार तनकीद का निशाना बनाएंगे तो वो परेशान हो जाता है। जीती जागती और समझदार इंसान है। एक औरत पूरा दिन घर संभालती है, बच्चों का ख्याल रखती है, सबकी पसंद नापसंद देखती है, लेकिन अगर उसे बदले में सुकून ना मिले तो वो अंदर से अलग घर औरत को प्राइवेसी देता है, इमोशनल पीस देता है, अपनी मर्ज़ी से जीने की स्पेस देता है। लेकिन कुछ घरों में तो बहुओं को अपनी मर्ज़ी से घर में चीज़ें लाने और रखने की भी इजाज़त नहीं होती। फिर वो उसे अपना घर कैसे बनाए? वो तो सास का घर है, ये तो सिर्फ नौकरानी होती है। नंबर 2, अलग घर मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाता है। मैंने देखा है कि बहुत सी शादियाँ मोहब्बत ना होने की वजह से नहीं, बल्कि दूसरों की मदाखलत की वजह से ख़राब होती हैं। जब हर बात पर कंपैरिजन हो कि हमारी बेटियाँ तो ऐसी हैं, वैसी हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, या फ़लाँ की बहू तो ऐसी है, कि जब शिकायतें हों तो झगड़ा तैयार हो, ताकि ये आपस में घुल मिल ना जाएँ, हंसी मजाक ना करें, या औरत को गैर ज़रूरी नसीहतें की जाती हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान में फासले आ जाते हैं। अगर शौहर बीवी की बात सुनना भी चाहे या उसकी साइड लेना चाहे तो ख़ानदान के दबाव में आकर वो खामोश हो जाता है, तो इससे रिश्ते में दरार पड़ जाती है और बीवी सोचती रहती है कि मेरी अहमियत ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता दिल में नाराज़गियाँ, खामोशियाँ और इमोशनल डिस्टेंस। अलग घर में हस्बैंड वाइफ एक टीम बनते हैं, एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, अपनी गलतियों से मैच्योर होते हैं। अगर एक दूसरे को डांट भी दें तो तीसरा झगड़ा बढ़ाने वाला नहीं होता। प्लीज़ अपनी बेटियों और बहुओं का ख्याल करें, उन्होंने आपकी नस्ल की परवरिश करनी होती है, उन्हें सुकून दें। अलग घर औरत का हक है, ये बगावत नहीं है। बच्चों के साथ दुश्मनी मत करें, उनका बचपन मत छीनें। नंबर 3, तालीम औरत को सिर्फ डिग्री नहीं शऊर देती है। कुछ घरों में अभी भी ये कहा जाता है कि औरत को बस थोड़ा पढ़ा दो काफ़ी है, बच्ची को थोड़ा पढ़ा दो काफ़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि तालीम सिर्फ किताबों का नाम नहीं। तालीम औरत को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस देती है, कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, सही गलत की पहचान देती है, अपनी इज़्ज़त का एहसास देती है। एक तालीम याफ्ता औरत जल्द मैनिपुलेट नहीं होती, वो हर बात पर इमोशनल रिएक्शन नहीं देती, बल्कि समझदारी से फ़ैसले करती है। नंबर 4, पढ़ी लिखी औरत पूरा ख़ानदान बदल देती है। अगर मर्द पढ़ा लिखा हो तो एक इंसान पढ़ता है, लेकिन अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो तो पूरी नस्ल तालीम याफ्ता बनती है। आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि पढ़ी लिखी और अच्छी तरबियत याफ्ता माओं के बच्चे कैसे होते हैं और अनपढ़ माओं के बच्चे कैसे होते हैं। माँ को तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अच्छा तरबियत याफ्ता भी होना चाहिए, क्योंकि एक पढ़ी उनके इमोशन समझती है और उनके फ्यूचर को बेहतर बनाती है। इसीलिए कहते हैं कि माँ पहली दरसगाह होती है। नंबर 5, तालीम औरत को मुश्किल वक्त में भी मजबूत रखती है। ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये अपने रंग बदलती रहती है। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कभी बीमारी, कभी कोई लॉस, कभी बिट्रेयल इंसान को हिला देती है। ऐसे वक्त में अगर औरत एजुकेटेड हो तो सिर्फ रोने के बजाय वो सिचुएशन हैंडल करना जानती है। ऐसी सिचुएशन में वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहती है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेती है और ज़रूरत पड़ने पर इज़्ज़त से अर्निंग भी कर सकती है। नंबर 6, औरत को इज़्ज़त सिर्फ अल्फाज से नहीं, अमल से चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो औरत की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन क्या औरत की राय सुनी जाती है?
کیا اس کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے؟ کیا اسے فیصلے کرنے دیے جاتے ہیں؟ صرف عزت بول دینے سے عزت نہیں ملتی، اصل عزت یہ ہے کہ عورت کو انسان سمجھا جائے، اس کی باؤنڈریز کی رسپیکٹ ہو، اسے ایموشنلی سیف فیل کرایا جائے۔ نمبر 7، الگ گھر کا مطلب دوری نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ الگ گھر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ والدین کو چھوڑ دیا جائے یا ان کی خدمت نہ کی جائے، بلکہ یہ ہیلدی باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ آپ والدین کی عزت بھی کر سکتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی میرڈ لائف کو پیسفل بھی بنا سکتے ہیں۔ یہی اصل سمجھداری اور بیلنس ہے، لیکن افسوس ہمارے گھروں میں بیلنس نہیں رکھا جاتا۔ مرد شروع میں یا بیوی کا ہو جاتا ہے یا ماں کا، ادھر سے ہی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف نہیں ہونا بلکہ بیلنس رکھنا ہے۔ نمبر 8، عورت ایموشنلی مضبوط ہوگی تو خاندان خوش ہوگا۔ جب عورت ہر وقت انگزائٹی میں ہو، ہر وقت ججمنٹ میں ہو، ہر وقت اپنی ویلیو پروو کرتی رہے تو وہ مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے، اور ایک مینٹلی ٹائرڈ عورت اپنی خوشی، اپنا کانفیڈنس اور انرجی کھونے لگتی ہے۔ لیکن جب عورت کو عزت، سکون، انڈرسٹینڈنگ اور سپورٹ ملتی رہے تو وہ صرف خود نہیں پورا خاندان سنبھل جاتا ہے۔ اگر میری یہ بات کسی ایک بھائی کے بھی ذہن میں بیٹھ گئی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اللہ سب کے گھروں میں سکون اور خوشیاں دے، آمین۔ عورت کوئی مشین نہیں جسے صرف کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، وہ بھی احساس رکھتی ہے، وہ بھی عزت چاہتی ہے، وہ بھی سکون چاہتی ہے۔ ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہو اور اسے ایک پرسکون ماحول مل جائے تو وہ صرف گھر نہیں سنبھالتی بلکہ نسلیں بھی سنوار دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں عورت مینٹلی پیسفل ہوگی وہی گھر جنت بنتا ہے۔ آخر میں مجھے اپنی پیاری بہنوں سے بھی ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز پازیٹیو رہیں، فیئر رہیں اپنے گھر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔ پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں، بیکاز ہیئر وی بیکم اسٹرانگر ٹوگیدر۔